हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला में आई तबाही और भारत से आया मदद का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत वेनेजुएला के साथ खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। लेकिन आखिर इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है? दुनिया कैसे मदद के लिए आगे आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा ही भूकंप भारत में आए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस वक्त अपने हाल के सबसे बड़े प्राकृतिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। देश के उत्तरी तट के पास आए दो शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक तबाही मचा दी है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इमारतें ढह गई हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो गई हैं और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों को आशंका है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा, हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यानी USGS के मुताबिक पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था। इसके 1 मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। पहले भूकंप की गहराई करीब 22 किलोमीटर थी, जबकि दूसरा भूकंप लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 20 से अधिक आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हजारों लोग घरों से बाहर निकल आए और पूरी रात खुले मैदानों में बिताने को मजबूर हो गए। राजधानी कैराकस समेत कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, कुछ पूरी तरह ढह गई। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिजली और संचार सेवाएं भी कई इलाकों में प्रभावित हुई हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है। इस भूकंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इसी तरह का शक्तिशाली भूकंप किसी दूसरे देश में आए तो वहां की तैयारी कितनी मजबूत होगी। और यहीं से सवाल उठता है, क्या भारत ऐसे किसी बड़े भूकंप के लिए तैयार है? दरअसल भारत भी दुनिया के सबसे भूकंप संवेदनशील देशों में गिना जाता है। इसकी वजह है भारत टेक्टोनिक प्लेट का लगातार उत्तर की ओर बढ़ना और यूरेशियन प्लेट से टकराना। यही टकराव हिमाचली क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय हलचल पैदा करता है और बड़े भूकंपों की आशंका बनाए रखता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के अनुसार भारत का लगभग 59% भूभाग मध्यम से लेकर अत्यधिक भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। यानी देश का आधे से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी स्तर पर भूकंप के खतरे में है। भारत को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने 4 सिस्मिक जोन में बांटा है। सबसे ज्यादा खतरे वाला इलाका है जोन 5। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य, गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इन इलाकों में बड़े और विनाशकारी भूकंप आने की आशंका सबसे अधिक रहती है। इसके बाद आता है जोन 4। इसमें दिल्ली, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ भी बड़े नुकसान की संभावना बनी रहती है। जोन 3 में केरल, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं, जहां मध्यम स्तर का भूकंप जोखिम मौजूद है, जबकि जोन 2 को अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप में सिर्फ उसकी तीव्रता ही जानलेवा नहीं होती। असली फर्क पड़ता है इमारतों की मजबूती, निर्माण के मानकों, आबादी के घनत्व और आपदा के समय की तैयारी से। साल 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने भी पूरी दुनिया को यही सबक सिखा दिया था कि कमजोर निर्माण और खराब तैयारी हजारों जिंदगियां छीन सकती है। यही वजह है कि भारत में भी लगातार भूकंप रोधी निर्माण को बढ़ावा देने, पुराने भवनों की रेट्रोफिटिंग, अस्पतालों और स्कूलों को सुरक्षित बनाने, अर्ली वार्निंग सिस्टम, नियमित मॉक ड्रिल,
लोगों में जागरूकता और NDRF जैसी एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगर किसी बड़े भूकंप की स्थिति बनती है तो सबसे पहले नुकसान का आकलन किया जाता है। इसके बाद NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय प्रशासन खोज एवं बचाव अभियान शुरू करते हैं। घायलों के इलाज के लिए फील्ड अस्पताल बनाए जाते हैं, राहत शिविर स्थापित किए जाते हैं और प्रभावित लोगों तक भोजन, पानी और जरूरी दवाएं पहुंचाई जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है पुनर्वास का लंबा दौर, जिसमें सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचे का दोबारा निर्माण किया जाता है। अब लौटते हैं वेनेजुएला की ओर। इस त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही से उन्हें बेहद दुख हुआ है। भारत की जनता की ओर से उन्होंने वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, खास तौर पर उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। भारत का ये संदेश ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत पहले भी नेपाल, तुर्की, म्यांमार और कई अन्य देशों को राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और बचाव दल भेज चुका है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला को भी भारत की ओर से मानवीय सहायता मिल सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला में आई इस आपदा पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस संकट की घड़ी में वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है। ट्रंप ने अपनी सरकार की एजेंसियों को तत्काल राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिया है। अमेरिका ने खोज एवं बचाव दल, मेडिकल सहायता और जरूरी राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वेनेजुएला के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल बना हुआ है, इसलिए नुकसान का वास्तविक आंकड़ा सामने आने में समय लग सकता है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच USGS के पेजर सिस्टम ने भी इस भूकंप को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा है। ये सिस्टम भूकंप की तीव्रता, गहराई, आबादी, निर्माण की गुणवत्ता और पिछले भूकंप के आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित नुकसान का अनुमान लगाता है। शुरुआती आकलन में बड़े पैमाने पर जनहित और भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि ये केवल एक प्रारंभिक वैज्ञानिक अनुमान है और वास्तविक स्थिति का पता राहत एवं बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही चलेगा। फिलहाल वेनेजुएला में समय के खिलाफ लड़ाई चल रही है। मलबे में जिंदगी तलाशने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है और कई देश मानवीय सहायता के लिए आगे आ चुके हैं। लेकिन इस त्रासदी ने भारत समेत दुनिया के हर उस देश को एक बार फिर याद दिलाया है कि भूकंप कभी चेतावनी देकर नहीं आता। इसलिए मजबूत इमारतें, बेहतर आपदा प्रबंधन और समय रहते की गई तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.